Good morning, students. Today, I, Gunjan Garg, going to explain a patriotic poem that is A Nation's Strength. Children, before starting this poem, it is compulsory to know who is the poet. And the poet is William Ralph Emerson, who was an architect. And William Ralph Emerson was born in 1833 and he was died in 1917. Children, he was the second cousin of Ralph Waldo Emerson, who was an American writer. And William Ralph Emerson designed several iconic buildings in the United States. Okay, students, now let's start this poem, A Nation's Strength. Now the first stanza. What makes a nation's pillar high and its foundation strong? What makes it mighty to defy the foes that round it throng? In the first two lines, the poet is asking a question. What makes a nation's pillar high and its foundation strong? यहाँ पे बच्चे जो राइटर जो पोएट है वो ये आपसे आस्क कर रहा है कि जो एक नेशन होता है, जो एक राष्ट्र होता है, पिलर्स हाई, तो उसके जो पिलर्स होते हैं उसको हाई कौन बनाता है, एंड इट्स फाउंडेशन स्ट्रोंग, और जो इसकी फाउंडेशन है उसको स्ट्रोंग कौन बनाता है. मीन्स जो कोई भी कंट्री होता है उसके सिद्धांत या कोई भी चीज जो होती है तो वो क्या ऐसी क्या चीज है जिससे कोई भी कंट्री जो है वो स्ट्रोंग बन जाता है. What makes it mighty to defy the foes that round it throng? और बच्चों यहाँ पे पोएट क्वेश्चन कर रहा है What makes it mighty to defy? माइटी होता है जो ताकतवर, तो यानी वो ऐसी क्या चीज है जो उसके दुश्मन होते हैं उससे उसे लड़ने की शक्ति देता है. ऐसी कौन सी चीज होती है जो एक कंट्री को स्ट्रोंग बनाता है, और ऐसी वो क्या चीजें हैं जो एक कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करे जिससे वो स्ट्रोंग बन सकता है. ओके, नाउ द सेकेंड स्टैंजा. It is not gold, its kingdom grand, go down in battle shock, its shafts are laid on sinking sand, not on abiding rock. तो यहाँ पे पोएट अपने आप ही आपको आंसर भी कर रहा है, वो गैस कर रहा है कि इट इज नॉट गोल्ड, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो गोल्ड हो जो किसी कंट्री को स्ट्रोंग बनाता है. इट्स किंगडम ग्रैंड गो डाउन इन बैटल शोक, तो यहाँ पे पोएट हमें बता रहा है कि जो इसका किसी भी जो कंट्री होता है, जो जब उसमें कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी बैटल होता है, तो वहां की जितनी भी इकोनॉमी होती है वो सारी क्या होती है, हिल जाती है. इट्स शेफ्ट्स आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक, और वो कहता है कि अगर कोई कंट्री जो है अपने आप को ये मानता है कि हम बहुत स्ट्रोंग है क्योंकि हमारे पास बहुत सारा वेल्थ है, गोल्ड है, तो वो क्या होता है, वो कंट्री एक तरह से किस चीज पे अपनी नींव रख रहा है, एक सिंकिंग सैंड पे, डूबते हुए रेत पर वो अपनी नींव रख रहा है. नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रोंग चट्टान पे अपनी नींव रख रहा है. तो अगर कोई कंट्री ये सोचता है कि हमारे पास बहुत पैसा है इसलिए हम स्ट्रोंग है, तो यहाँ पे जो पोएट है वो डिनाई कर देता है कि ऐसा नहीं है. नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा. इज इट द स्वॉर्ड आस्क द रेड डस्ट ऑफ एम्पायर पास्ड अवे. अब ये बोल रहा है, यहाँ पे पोएट बोल रहा है इट इज द स्वॉर्ड, कि यहाँ पे बेटा स्वॉर्ड का मतलब कोई तलवार नहीं है. यहाँ पे इसका स्वॉर्ड का मतलब है कि यानी अगर किसी कंट्री के पास बहुत वीपन है, इस तरह की कोई सैन्य शक्ति है, बहुत सारी सेनाएं हैं, तो क्या वो स्ट्रोंग हो सकता है. आस्क द रेड डस्ट ऑफ एम्पायर पास्ड अवे, तो यहाँ पे पोएट बता रहा है कि उस रेड डस्ट से पूछो जो कि बैटल फील्ड में बहुत सारे जो बड़े बड़े योद्धाओं को उनके पास बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे वीपन्स थे, तो तब भी वो हार गए थे. तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता. The blood had turned their stones to rust, their glory to decay. तो यहाँ पे वो बता रहा है कि वो जो बैटल फील्ड होती है, जो उसकी स्टोन्स है, वहां पे जो बहुत सारे ब्लड पड़ा हुआ है, तो वो ये बता रहा है कि बड़े बड़े योद्धाओं की ग्लोरी जो है उसमें डीके यानी ध्वस्त हो गई थी, बेकार हो गई थी. तो यानी किसी कंट्री के पास अगर बहुत ज्यादा सैन्य शक्ति है तब भी वो ज्यादा स्ट्रोंग नहीं हो सकता. एंड इट इज प्राइड दैट ब्राइट क्राउन हैज सीम्ड टू नेशंस स्वीट. तो पोएट इज टेलिंग यू दैट इट इज प्राइड, यानी कि अगर कोई कंट्री है, उसके राजा है, उसके पास बहुत सब कुछ चीजें हैं, तो वो इस चीज पे क्या वो गर्व करे कि हाँ मेरी कंट्री बहुत स्ट्रोंग है. दैट ब्राइट क्राउन हैज सीम्ड टू नेशन स्वीट, यानी जो उसका चमकता हुआ क्राउन है किसी भी किंग का, किसी कंट्री के लीडर का, तो वो क्या बोल रहा है कि क्या वो उसकी फाउंडेशन को स्ट्रोंग कर रहा है. बट गॉड हैड स्टक इट्स लस्टर डाउन एज इन एशेज एट हिज फीट. तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भगवान है तो भगवान क्या करता है कि किसी की कितनी भी ख्याति हो, एक टाइम आने पे वो सब क्या होते हैं, एशेज एट हिज फीट, यानी वो भगवान के पैरों की धूल बन जाती है. तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि किसी कंट्री के पास बहुत ज्यादा सब कुछ चीजें हैं, धन है, तो वो अपने आप को स्ट्रोंग माने. नाउ चिल्ड्रन,
नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रोंग। तो यहाँ पे राइटर खुद ही आंसर दे रहा है कि नॉट गोल्ड, कि वो वेल्थ या इकोनॉमी ऐसी चीज नहीं है जिससे कंट्री हमारी स्ट्रोंग बनेगी, बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रोंग। लेकिन एक कंट्री के जो लोग होते हैं, जो उसके ग्रेट और स्ट्रोंग पीपल होते हैं, तो किसी कंट्री को वो ही स्ट्रोंग बना सकते हैं। दे कैन स्ट्रोंग देयर कंट्री मोर। मैन हु फॉर ट्रस्ट एंड ओनर शेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। और वो मैन भी कैसे होने चाहिए, जो ट्रुथ के लिए, जो अपने देश के सम्मान के लिए, ओनर के लिए स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, बिल्कुल एकजुट होकर खड़े रहते हैं और उसके लिए कोई भी कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। चिल्ड्रन, यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर, देयर आर ऑल रिलीजन पीपल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, दे मेक आवर कंट्री स्ट्रोंग। नाउ द लास्ट स्टैंजा, ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई। तो ऐसे ब्रेव मैन, ऐसे करेजियस मैन जो क्या करते हैं, वर्क करते हैं जब और लोग सोते हैं। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, यानी वो अपनी हिम्मत दिखाते हैं जब और लोग डरकर भाग जाते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। तो ऐसे ही लोग हैं जो किसी भी नेशन के, किसी कंट्री के पिलर्स को बहुत ही गहराई से स्ट्रोंग कर देते हैं और वो अपनी कंट्री की स्ट्रेंथ को आकाश तक ले जाते हैं। So in this poem, the poet is telling you that only the brave man of any country can make their country strong. Okay, student, I hope you understand. Thank you, students. Thank you for watching this video. Have a nice day ahead. Okay, students.